आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस आशीष में। आज की क्लास में हम आज की क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आज का क्लास है। आज का हमारा 5वां क्लास है जो हम आज पढ़ाने आप लोगों को जा रहे हैं, यानी इंडियन इकोनॉमी का भारतीय अर्थव्यवस्था का 5वां क्लास है। और आज की क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे भारत में बैंकों का इतिहास। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं भारत में बैंकों का इतिहास, यानी शुरू से लेकर अभी तक जो बैंक की स्थिति है भारत में, हम उससे संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को बताएंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अभी तक जो एग्जाम में पूछे गए हैं इस टॉपिक से, इस चैप्टर से अभी तक जो एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, हम उन क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। और जो आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक से, इस चैप्टर से, हम उन्हीं फैक्ट को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, इसके पहले हम इंडियन इकोनॉमी का 4 क्लास बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए और अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से दीजिए प्लीज़। तो आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का हमारा इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था का 5वां क्लास है। और भारतीय अर्थव्यवस्था के 5वें क्लास में हम आज जो है आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं भारत में बैंकों का इतिहास। ओके, तो भारत में जो है सर्वप्रथम भारत में स्थापित पहली बैंक कौन था, यानी भारत में सबसे पहली बैंक कौन था जो भारत में स्थापित किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में स्थापित पहला बैंक क्या है, उसका नाम क्या है और कब स्थापित किया गया था। ओके, तो भारत में स्थापित पहली बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, भारत में जो पहली बैंक जो स्थापित किया गया था किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। यानी जब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हमारे मतलब भारत पर राज्य था, यानी भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, तो उस समय जो है अंग्रेजों के द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किया गया था। ओके, तो भारत में स्थापित पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान था जो 1770 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। ओके, तो क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है भारत में स्थापित पहला बैंक कौन था और कब इसकी स्थापना किया गया था। तो भारत में स्थापित पहले बैंक का नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान है जिसकी स्थापना 1770 ईस्वी में किया गया था। ओके, इस बैंक की स्थापना कौन किया था, भारत में स्थापित पहली बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 ईस्वी में किया गया था। 1770 ईस्वी में किया गया था। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग अपनी कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना किया गया। 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना किया गया। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना कब किया गया था, तो आप लोगों को आंसर होगा कि 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना किया गया था। ओके, आगे चल करके बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम इसको जो है बदला गया और 1809 ईस्वी में बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम बदल करके बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। ओके, तो 1809 ईस्वी में बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम बदल करके बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। ओके, तो 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना किया गया और 1809 ईस्वी में इसका नाम परिवर्तित करके बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। ओके, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना किया गया। 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना किया गया और 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना किया गया। ओके, तो 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ कलकत्ता, 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों बैंक आगे चल के 1921 ईस्वी में विलय कर दिया गया। विलय करके एक जो है बैंक का निर्माण किया गया। ओके, तो 1921 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल, 1921 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों बैंक का विलय करके
एक बैंक की स्थापना किया गया जिसका नाम है द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया था? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा जाता है और आरओ यूपी ट्रिपल एससी या अन्य एग्जामों में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया था। तो जो है 1921 ईस्वी में द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया है कि द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस बैंकों के विलय से हुआ है? तो आप लोगों का आंसर होगा कि बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों बैंक विलय करके एक बैंक की स्थापना किया गया जिसका नाम है द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1865 ईस्वी में 1865 ईस्वी में इलाहाबाद बैंक की स्थापना किया गया। 1865 ईस्वी में इलाहाबाद बैंक की स्थापना किया गया और यह वर्तमान में इसी नाम से अभी तक जाना जाता है, लेकिन इसका हाल ही में विलय कर दिया गया। ओके, तो 1865 ईस्वी में इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 ईस्वी में हुआ और यह भारत में इसी नाम से कार्यरत प्राचीन बैंक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का कौन सा प्राचीन बैंक है जो वर्तमान में भी उसी नाम से कार्यरत है, तो उसका नाम था इलाहाबाद बैंक। ओके, तो 1865 ईस्वी में इलाहाबाद बैंक की स्थापना किया गया और भारत में इसी नाम से कार्यरत प्राचीन बैंक है, लेकिन यह अभी हाल ही में इलाहाबाद बैंक इसका विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया। यानी इलाहाबाद बैंक का अभी हाल ही में विलय इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट है 1881 ईस्वी में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना किया गया। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब किया गया? 1881 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट है 1894 ईस्वी में पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक, तो ये जो है इसकी स्थापना या पहली पूर्णतः भारतीय बैंक थी। पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो 1894 में पीएनबी की स्थापना हुआ था और यह पूर्णतः भारतीय बैंक थी, पूर्णतः पहली भारतीय बैंक थी। ठीक है, यह पहली पूर्णतः भारतीय बैंक थी, यानी इसमें अंग्रेजों का शेयर नहीं था। ओके, तो 1894 ईस्वी में पीएनबी की स्थापना किया गया और पीएनबी भारत का पहला पूर्णतः भारतीय बैंक थी। ओके, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके आगे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है भारत में बैंकों के इतिहास से संबंधित, उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट है कि जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 ईस्वी में इसको जो है एसबीआई कर दिया गया। ठीक है, एसबीआई में कन्वर्ट कर दिया गया, इसका नाम चेंज हो गया, यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम परिवर्तित करके इसको 1955 में एसबीआई नाम दे दिया गया, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 ईस्वी में किया गया। ठीक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 ईस्वी में किया गया, लेकिन इसको आगे चल के जब भारत जब आज़ाद हुआ तो 1955 ईस्वी में इसका नाम परिवर्तित करके एसबीआई कर दिया गया। ओके, तो एसबीआई जो है 1955 ईस्वी में स्थापित हुई, यानी एसबीआई को पहले क्या कहा जाता था? एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एसबीआई जो वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसको पहले क्या कहा जाता था? इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ठीक, तो 1955 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम परिवर्तित करके एसबीआई रख दिया गया। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो ये जो है अब जो है 1969 में कुछ जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसको जो है इतिहास का आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था। ठीक, तो जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय जो है बैंकों की स्थापना अंग्रेजों के समय में हुआ था। तो अधिकतर क्या सभी बैंक निजीकृत द्वारा स्थापित किए गए थे, यानी सभी बैंक निजी थे। ठीक है, कोई जो है सरकारी बैंक
नहीं थी, यानी सरकार के अधीन नहीं थी, सब प्राइवेट बैंक था। ओके, निजी बैंक थी सब। तो जब जो है बैंक निजी होता है तो उस पर जो है संरक्षण गवर्नमेंट का नहीं होता है। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत के अंदर कोई बैंक नहीं था, यानी भारत में था बैंक लेकिन भारत सरकार के अंडर में कोई बैंक नहीं था। ठीक, तो उस समय क्या हुआ कि जब बैंक भारत की आज़ादी के बाद जो निजी बैंक थे उनमें जो है इतना भ्रष्टाचार फैल गया कि धोखाधड़ी भी बहुत ज़्यादा हो गई। तो जो जमा पैसा करते थे उनको ये सिक्योरिटी नहीं रहती थी कि उनका पैसा उनको मिल जाएगा, क्योंकि जो बैंक थे उस जो है भारत सरकार के अंडर नहीं थे, वो सभी बैंक निजी संस्था के अंदर के थे, यानी प्राइवेट बैंक थे। ओके, तो प्राइवेट बैंक हुआ करता था भारत में। तो उस समय क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हुआ, सबका पैसा जो है लैप्स हो गया, बैंक जो है दिवालिया हो जाती थी, बैंक भाग जाती थी। तो इस कंडीशन में और जो है जो भी बैंक उस समय थे भारत की आज़ादी के बाद जो भी बैंक थे सभी बैंक जो शहरों में स्थापित था, यानी ग्रामीण क्षेत्र में कोई बैंक स्थापित नहीं था। ठीक, और जो है वही मतलब बैंकों की जो सुविधाएं होती थी उस बैंक की सुविधाएं वही प्राप्त कर सकता था जो अमीर वर्ग के लोग थे। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि भारत सरकार को इस बैंक सिस्टम में इन्वॉल्व होना पड़ा और भारत सरकार के द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना शुरू कर दिया गया। तो 1969 ईस्वी में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि उसको सरकार अपने अंडर में ली। 1969 ईस्वी में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और आगे चल करके 1980 ईस्वी में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण और किया गया। तो उस समय 1980 तक जो है 20 राष्ट्रीयकरण किया गया बैंकों का। तो जो है उस समय राष्ट्रीयकृत बैंक 20 थे, लेकिन वर्तमान में जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वो केवल 12 हैं। SBI को लेकर के वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक केवल 12 हैं। तो आप लोग जो है इसको समझ लीजिए कि राष्ट्रीयकरण बैंकों का क्यों किया गया था, क्योंकि उस समय भारत की आज़ादी के बाद सभी बैंक निजी थे, यानी कि सभी बैंक प्राइवेट थे। तो जब बैंक प्राइवेट होते हैं तो उनमें धोखाधड़ी ज़्यादा होता है और बैंक जो है जनता का पैसा लेकर के भाग जाती थी। ठीक, और दूसरा कारण क्या था कि जो बैंक स्थापित किए गए थे वो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं किए गए थे, वो सभी बैंक शहरों में ही स्थापित थे। तो इन सब समस्याओं को लेकर के गवर्नमेंट को, भारत सरकार को बैंक को राष्ट्रीयकरण करना पड़ा, मजबूरी थी। इसलिए बैंक जो है भारत सरकार जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके इन समस्याओं को ख़त्म किया और फिर बैंक की शाखाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। ओके, तो ये जो है राष्ट्रीयकरण का एक इतिहास था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया। ओके, तो इसको जो है कुछ फैक्ट है, कुछ इस फैक्ट को आप लोग कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि 1969 ईस्वी में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और उन्हीं बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिसका जो है 50 करोड़ रुपए की जमा राशि थी, यानी वह बैंक जिसकी जमा राशि 50 करोड़ थी उन्हीं बैंकों का राष्ट्रीयकरण गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा 1969 ईस्वी में किया गया। ओके, तो भारत सरकार के द्वारा 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ओके, ठीक, तो अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था तो उस समय बैंकों का जो कितना जमा राशि थी, कितना जमा राशि पर उनको राष्ट्रीयकृत किया गया, तो आंसर होगा कि 50 करोड़ रुपए की जमा राशि जिस बैंक के पास 50 करोड़ की जमा राशि थी उन्हीं बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत सरकार के द्वारा किया गया। ओके, आगे चल करके भारत सरकार को कुछ और ऐसा लगा कि कुछ अन्य बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक है, तो भारत सरकार के द्वारा 1980 ईस्वी में 6 अन्य बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। लेकिन 1980 में जो 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उन बैंकों का 200 करोड़ जमा राशि होना आवश्यक था, यानी 1980 में उन्हीं बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिन बैंकों की जमा राशि 200 करोड़ रुपए थी। ओके, तो कुल मिला के 1969 और 1980 कुल मिलाकर के 20 यानी 20 राष्ट्रीयकरण बैंकों का किया गया। तो 1969 से लेकर के 1980 के बीच में, यानी 1969 1980 तक कुल मिलाकर के 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। ओके,
आगे चल करके कुछ बैंक जो है दिवालिया हो गए और कुछ बैंक ऐसे थे जो भारत सरकार के द्वारा किसी अन्य बैंकों में विलय कर दिया गया। अब वर्तमान में देखा जाए तो राष्ट्रीयकरण जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वर्तमान में केवल 12 ही राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। ठीक, तो 1 अप्रैल 2019 में देना बैंक एवं विजया बैंक का विलय कर दिया गया। 1 अप्रैल 2019 में देना बैंक एवं विजया बैंक का विलय कर दिया गया और अब वर्तमान में केवल 12 ही राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जबकि शुरू में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 थी और उसके बाद फिर एक आध दो बैंक जो है दिवालिया घोषित हो गई और आगे चल करके भारत सरकार के द्वारा कुछ बैंकों को जो है विलय कर दिया गया अन्य बैंकों में। इसी प्रकार से ये राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या घटती हुई अब वर्तमान में केवल 12 ही राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, तो आप लोगों को जो है बताना होगा 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। ओके, अब जो है इन 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों का नाम आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ये जो है पूछे जा सकते हैं कि जो है निम्नलिखित क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक है। इसमें जो है 2-3 चीज दे दिया जाएगा, एक जो है इसमें नहीं रहेगा, तो आप लोगों को सेलेक्ट करना होगा कि वर्तमान में कौन कौन से राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। ओके, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। ओके, तो SBI राष्ट्रीयकृत बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक ये भी राष्ट्रीयकृत बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा ये भी राष्ट्रीयकृत बैंक है। कैनरा बैंक ये भी राष्ट्रीयकृत बैंक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये भी राष्ट्रीयकृत बैंक है। ओके, नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया भी एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। 7वां जो है इंडियन बैंक ये भी राष्ट्रीयकृत बैंक है। 8वां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये भी राष्ट्रीयकृत बैंक है। 9वां इंडियन ओवरसीज बैंक ये भी राष्ट्रीयकृत बैंक है। यूको बैंक ये भी राष्ट्रीयकृत बैंक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब और सिंध बैंक, ये जो है 12 बैंक ऐसे हैं जिसका जो है राष्ट्रीयकृत बैंक है। यानी वर्तमान में भारत में यही 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। यदि आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, आप लोग आंसर देना होगा कि वर्तमान में भारत में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। ओके, तो आज के क्लास में हम आप लोगों को बैंक के इतिहास से संबंधित आज के क्लास हम आप लोगों को पढ़ाए हैं। आगे चल करके नेक्स्ट क्लास में, आगे आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को एक नए चैप्टर के साथ इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय राजव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ाएंगे। ठीक, तो आज की क्लास में इतना है। इसको आप लोग अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए और नोट करके इसको आप रिवाइज करिए, इसको याद करिए, इसको पढ़िए। ओके, तो यहाँ से जो आज की क्लास से आज की क्लास इंपॉर्टेंट था। यहाँ से जो है आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आप लोग इसके क्लास को देखिए और नोट्स बना के इसको याद करिए। ओके, तो अगला क्लास हमारा एक नया चैप्टर होगा इंडियन इकोनॉमी का, भारतीय अर्थव्यवस्था का। अगला क्लास जो होगा एक नए चैप्टर के साथ हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, एक न्यू चैप्टर होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारी इस वीडियो को लिंक को आप लोग शेयर करिए और हमारे यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। ओके प्लीज़, तो आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।